देश को मिलेगी विकास कार्यों की सौगात। 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का होगा आज लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली ये लोकार्पण और शिलान्यास। सांगानेर रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे इस कार्यक्रम में शिरकत। तो 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का होगा आज लोकार्पण और शिलान्यास। और सांगानेर रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ सांगानेर रेलवे स्टेशन से लाइव जुड़ गए हैं। जी मनोज, कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज सांगानेर रेलवे स्टेशन की दशा जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है देश भर के रेलवे स्टेशनों में, उसमें सांगानेर रेलवे स्टेशन भी जुड़ा हुआ है। भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना। बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 11 बजे का प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। देश भर के 554 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका कहा कि पुनर्विकास हुआ है। करीब 1500 अंडरपास और फ्लाईओवर रेलवे द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो राजस्थान में सांगानेर रेलवे स्टेशन पर पूरे तमाम कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। जैसा कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी धन सिंह दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मंच है वो बनाया गया है, जहां पर कुछ समय बाद जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो रहेंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है सांसद रामशरण बोरा हैं, वो पहुंच चुके हैं और यहां पर जो तमाम उद्घाटन किए जाने हैं उनकी जो तख्ती हैं वो लगाई गई हैं। और यहां पर रेलवे के जो कार्मिक हैं वो कर्मचारी हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। और कुछ समय बाद जो कार्यक्रम है इसका भव्य आगाज होता हुआ नजर आएगा भारी तादाद में, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है। और भारी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, खासकर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंचे हैं। और कुछ समय बाद है जो कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसा कि तस्वीरों में मेरे जो सहयोगी धन सिंह दिखा रहे हैं कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। खासकर के यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था की गई है, रेलवे के जो तमाम ऑफिसर्स हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। आम आदमी है पहुंचा है उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और आम जन तक पूरी जो तस्वीरें साफ तौर पर पहुंच सकें उनके लिए यहाँ पर रेलवे द्वारा LED की व्यवस्था की गई है। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो राजस्थान पुलिस के अलावा जो RPF के जवान हैं वो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से देखे हुए हैं। राखी, बिल्कुल, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहीं से विधायक बने और अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद में अब सांगानेर रेलवे स्टेशन पर ही यहाँ पर विकास कार्यों की जो शुरुआत है वो पुनर्विकास कार्य आज यहाँ पीएम मोदी के द्वारा यहाँ इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो जनता काफी उत्साहित होगी। और ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने समय में यहाँ पर मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो तख्तियां हैं वो लगी हुई हैं। हमारे साथ राधेश्याम शर्मा है भाजपा नेता, इनसे जानेंगे सर किस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है आगे बढ़ेगा और क्या सौगात पूरे प्रदेश वासियों को मिलने वाली। अरे प्रदेश के तो 21 रेलवे स्टेशन बिल्कुल नए बन रहे हैं, अत्याधुनिक, और 112 फ्लाईओवर नए बन रहे हैं। ये माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे जयपुर सांसद रामचरण बोरा जी, इन सब ने विशेष सौगात दी है राजस्थान के लिए। राजस्थान की जनता प्रफुल्लित है। आप देखिए यहाँ पर सांगानेर रेलवे स्टेशन पर पूरे जयपुर और राजस्थान से जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है। इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी। मुख्यमंत्री महोदय इसमें पधार रहे हैं, लगभग कितना उत्साह है खास करके आम जनता में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सांगानेर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है और आप खुद सांगानेर से आते हो। मुख्यमंत्री जी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं और सांगानेर का जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर है, दुर्गापुरा है, उसी स्तर का ये सांगानेर रेलवे स्टेशन भी तैयार हो रहा है जयपुर शहर के अंदर। और कार्यकर्ताओं में, आमजन में बहुत भारी उत्साह का माहौल है। बिल्कुल राखी, कह सकते हैं ये है भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो विकास है उसकी ओर बढ़ रहा है। और भी हमारे साथी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप मंडल अध्यक्ष हो सांगानेर विधानसभा के, किस तरह से पूरी जो कार्यक्रम हो रहा है खास करके विकास योजना को लेकर क्या किस नजरिए से देखते हो। देखो, ये जो आज का कार्यक्रम है और लगभग 200 करोड़ की योजना से ये जो हमारा रेलवे स्टेशन का जो जो है इसका निर्माण हो रहा है, इससे सीधी जो मैं बात करूं आपसे
तो बहुत इसको सांगानेर कस्बे को और सांगानेर के आसपास के क्षेत्र को बहुत लाभ होने वाला है। और सबसे बड़ा लाभ तो हमारे जो सांगानेर का जो व्यापारी वर्ग है उसको इसका लाभ मिलने वाला है। सांगानेर में जो पारंपरिक जो उद्योग है। बिल्कुल, सांसद रामशरण बोरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की पूरी जो विकास योजनाएं जो आज पूरे प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, देश को सौगात मिले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दशक में जिस प्रकार का जो एक आध्यात्मिक साथ साथ डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, जनता को गरीब को गणेश मानकर काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने 4 जाति ही प्रमुख रूप से मानी है, युवा, महिला, किसान और गरीब। हर दृष्टि से एक आज रेलवे का जो आज उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है जयपुर में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सीएम भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जयपुर में जब अमृत भारत के तहत स्टेशनों को सौगात मिली, उसमें जयपुर के 2 स्टेशनों को सौगात मिली, जिसमें जयपुर स्टेशन 727 करोड़ की लागत से उसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात की। गांधीनगर स्टेशन जो महिला स्टेशन है, उस स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन में 217 करोड़ की लागत से शामिल किया गया। पूरे देश में जयपुर ऐसा शहर है जिसमें 30रा वर्ल्ड क्लास स्टेशन मिला है। मैं विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। सांगानेर में ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था कि सांगानेर पूरे भारतवर्ष में अपना एक अहम स्थान रखता है, जहाँ पर रंगाई छपाई पूरे विश्व स्तर पर एक्सपोर्ट का काम होता है। सब बायर यहाँ पर आते हैं। माने मुख्यमंत्री जी ने बात की, रेल मंत्री जी को हम यहाँ पर लाए, हमारे विधायक गोपाल जी शर्मा भाई साहब। उस दिन ये भी रेल मंत्री जी के साथ हमने इनको आग्रह किया था, इनके विधानसभा में जो जंक्शन, जो रेलवे जंक्शन है वो इनके विधानसभा में आता है, जिससे 27 करोड़ की सौगात मिली है। तो वहाँ से हम भी साथ भी आए थे। रेल मंत्री जी को यहाँ पर आने के बाद हमने पूरा दिखाया और मेरा काफ़ी समय से प्रयास चल रहा था कि जयपुर में सांगानेर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर एक कहावत कही जाती थी कि आमेर की शिला देवी, चांदपोल का हनुमान और सांगानेर का सांगा बाबा लाया राजा मान। तो सब तो उसमें सांगानेर पीछे नहीं रहे, सांगानेर भी अग्नि रूप से हो। तो सांगानेर को 200 करोड़ की लागत से आज वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की माननीय प्रधानमंत्री ने सौगात दी है। हम सब आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ रंगाई छपाई के लिए जब मंत्री जी यहाँ पर आए थे तो हमने उनको एक आग्रह किया था कि सांगानेर की सेकंड एंट्री भी होनी चाहिए, तो सांगानेर की सेकंड एंट्री भी मंजूर हो गई। सांगानेर जो रामपुरा रोड का जो ओवर ब्रिज बनाने की बात थी, तो हमने ओवर ब्रिज का भी 47 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज भी सैंक्शन करवा दिया। यहाँ पर अंडरपास की बात थी, वो अंडरपास भी हमने पास करा दिया। और साथ के साथ जो सांगानेर की रंगाई छपाई है उसके लिए यह व्यापारियों को बिजनेस कॉम्प्लेक्स मिले, ताकि आने वाला यात्री रेल से आता है तो उस बिजनेस कॉम्प्लेक्स में रहने की भी सुविधा हो, उसको ट्रेडिंग की, सेलिंग की भी व्यवस्था हो। तो माननीय मंत्री जी ने वो भी बात की है कि हमने व्यापारियों से बात करेंगे और बात करके यहाँ पर बिजनेस कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। और उसके लिए व्यापारियों की 3 बार मीटिंग भी हो चुकी है। जल्दी वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स का भी काम हम चालू करेंगे, घोषणा कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज चाहे रामपुरा रोड ओवरब्रिज की बात हो वो हो गया है, शिकारपुरा ओवरब्रिज की बात हो वो हो गया है। हमने सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो पहले गवर्नर रोड पर एक स्टेशन हुआ करता था, छोटा स्टेशन हुआ करता था, ब्रॉडगेज आने के बाद वो स्टेशन बंद हो गया। हमने रेल मंत्री को पत्र लिखा है, बात भी की है उनसे, तो जल्दी ही वो रेलवे स्टेशन भी जल्दी ही वो शुभारंभ हो जाएगा। पहले गवर्नर रोड के नाम से था, अब सीतापुरा के नाम से हमने उस रेलवे स्टेशन को खोलने का, वापस स्थापित करने की बात की है, ताकि वहाँ पर बिजनेस कॉम्प्लेक्स भी है, बिजनेस भी है, वहाँ पर एजुकेशन सेंटर भी एजुकेशन हब भी काफ़ी बन गया है, वहाँ आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो दक्षिणी एरिया के लिए वो एक अच्छी सौगात मिलेगी, ऐसा हमने काम किया।
बिल्कुल राखी कह सकते हैं। सांसद रामशरण बोरा ने अपनी बात रखी। हमारे साथ विधायक भी हैं गोपाल शर्मा, उनसे जानना चाहिए सर, नए रेलवे स्टेशन की बात भी की गई है, खास करके आपके विधानसभा क्षेत्र में जो जंक्शन स्टेशन आता है उसके सर्वांगीण विकास की बात की गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है, तो विकास की गंगा के अंदर जो भी पड़ाव आएंगे, चाहे वो काशी हो या प्रयागराज हो, तो ऐसे ही जयपुर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, और सांगानेर तो सबसे प्राचीन है। जब जयपुर नहीं बसा था तो भी सांगानेर था। सांगानेर मुगलों और जयपुर घराने के बीच में बातचीत का संधि स्थल हुआ करता था। तो वहाँ पर यह स्टेशन बनने से, विश्व स्तरीय स्टेशन बनने से एक नए इतिहास का निर्माण होगा, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता ही है। लेकिन साथ साथ हमारे रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी और उनकी मानसिकता तैयार करने में मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे लोकप्रिय सांसद रामचरण जी बोहरा का बहुमूल्य योगदान है। तो मैं इसके लिए बहुत खुशी और शुभकामना प्रकट करता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब जिस तरह से विकास कार्यों की सौगात देश को मिलने वाली है, 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी इंतजार है। तमाम नेतागण वहां पर पहुंच चुके हैं और भी कई दिग्गज बस पहुंचने ही वाले हैं, और कुछ ही देर में वर्चुअली जुड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में बस शिरकत करने के लिए पहुंच ही रहे हैं, और देश को ये विकास कार्यों की सौगात मिलने ही जा रही है। और वहीं पर 554 ये कुल मिलाकर के रेलवे स्टेशन है, और इसमें प्रदेश के राजस्थान की बात की जाए तो करीब 21 यहाँ पर कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।